तेजाब गर्दी की रोकथाम के लिए 2011 में कानून बनाया गया था। खवातीन के कत्ल और तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाले इस इंतहाई खतरनाक अमल के खिलाफ कानून साजी पर समाजी तबकों ने खुशी का इजहार किया था, लेकिन इसके साथ इस खदशे का भी इजहार किया था कि तेजाब की खुलेआम फरोख्त से इस कानून के बाद जारी है। चंद दिन कबल सिंध हाई कोर्ट ने तेजाब गर्दी और तेजाब की खुलेआम फरोख्त से मुताल्लिक एक केस में वजारत दाखिला और चीफ सेक्रेटरी समेत दूसरे जिम्मेदारान को नोटिस जारी कर दिए थे। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट में तेजाब गर्दी और तेजाब की खुलेआम फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, तो दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तिता की कि खुलेआम तेजाब फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, इसलिए कि कानूनी पाबंदी के बावजूद तेजाब की खुलेआम फरोख्त जारी है। याद रहे कि तेजाब की फरोख्त तो दुनिया भर में जारी है, मगर निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा जाने वाला तेजाब इतना खतरनाक नहीं होता कि उससे किसी की जान चली जाए। लेकिन हमारे मुल्क के तमाम बाजारों में ऐसा खतरनाक तेजाब फरोख्त करने की कई मिसालें मौजूद हैं, जिसे बजाय किसी निजी या कारोबारी इस्तेमाल के दूसरों की जान लेने, उनके जिस्म और चेहरों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम समझते हैं कि खवातीन पर तेजाब फेंकने वालों के लिए जहां कड़ी सजा का कानून बनाने की ज़रूरत थी, वहां ऐसे कानून की भी शिद्दत से ज़रूरत है जो कत्ल के सबसे खतरनाक हथियार यानी तेजाब की खरीदो फरोख्त से जुड़े अफराद को भी सख्त सजा दे सके। शादी सिर्फ दो अफराद का बंधन नहीं होता, बल्कि ये दो खानदानों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। मियाँ बीवी की ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी जिंदगी के साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो इस बंधन के नतीजे में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बाज़ मसाइल भी जन्म लेते हैं, जिन्हें हल करना मुश्किल हो जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेऔलाद खवातीन या बेटियों वाली माओं को बेटा ना पैदा करने के ताने देते हैं, और उनमें पढ़े लिखे अफराद भी शामिल होते हैं जो अपने हंसते बसते ख़ानदान को तबाह कर देते हैं। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद के इलाके में इब्तिदाई तौर पर यह बात सामने आई थी कि गैस की लीकेज से खातून और उसकी लड़की की मौत वाक़ई हो गई है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं थी। देखते हैं इस वारदात में कौन मुलविस था और उसको गैस लीकेज का रंग देने वाला कौन था। फैसलाबाद के रिहायशी मियां अशफाक ने थाना नसीराबाद में दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 साल कबल उसने अपनी बेटी हिना की शादी मुजाहिद अली से की थी, जो नसीराबाद के इलाके में रिहाइश पजीर था। जी बिल्कुल आपकी बात सही है जी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया पिछले दिनों हमारे थाने की हदूद में। ये बेसिकली जगह एवान टाउन है, थाने की बिल्कुल बैक साइड पे एक टाउन है, उधर एक घर के अंदर वाक़या पेश आया है। वकूए की इतला हमें जो खातून है जिनकी डेथ हुई है उनके वालिद हैं इशफाक साहब, जो बेसिकली फैसलाबाद के रहायशी हैं, उन्होंने हमें आके इतला दी है। मुजाहिद इस्लामाबाद में नौकरी करता था। शादी के बाद कुछ अरसा तक मुजाहिद और उसकी बीवी घर वालों के साथ रहे, लेकिन औलाद न होने की वजह से हिना के ससुराल वालों के साथ झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद मुजाहिद और हिना घर वालों से अलग मुंतकिल हो गए। लेकिन फिर भी मुजाहिद और हिना के आपस में झगड़े खत्म नहीं हुए। शादी के 4 साल बाद उनकी बेटी अनाया पैदा हुई। मुजाहिद ने कुछ चीज़ें ये भी बताई हैं कि इसको घर वालों से कुछ ताने भी दिए जाते थे कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, और 4 साल बाद इनके घर बेटी की पैदाइश होती है। बेटी की पैदाइश के बाद इसको तकरीबन 16 माह इनकी ज़िंदगी चलती है। इस दौरान इनके मुख्तलिफ टाइम पे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं कि कई दफ़ा इसके ससुर ने बीच में इंटरफेरेंस करके इनकी सुलह करवाई है। खानदान में रहते हुए भी झगड़े हुए थे, जिसके बाद ये झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान भी जारी रहे। हालांकि दोनों पढ़े लिखे थे। हिना के वालिद ने थाने में जो दरख्वास्त दी उसमें ये बताया था कि मुजाहिद उसकी बेटी को अक्सर मारता पीटता था। जब एक रोज़ हिना से राब्ता ना हुआ तो वो रावलपिंडी की तरफ चल निकला।
हिना की बहनों ने एक रोज हिना को कॉल की तो उसने उनका फोन नहीं उठाया, जिसके बाद उन्होंने इशफाक से जिक्र किया। उसने भी अपनी बेटी से राब्ता करने की कोशिश की मगर राब्ता न हो सका। उसने मुजाहिद को कॉल की मगर उसका नंबर भी बंद था। हफ्ते वाले दिन मेरी बात हुई है बेटी से वीडियो कॉल पे, तो मैंने नवासी को भी देखा, बेटी से भी बातें की, सारा कुछ। लेकिन उसके बाद मैंने मंडे को ना यानी इनको दोबारा फ़ोन करने शुरू कर दिए। मेरी बेटियां हैं, एक लाहौर में है, एक दुबई में है, वो दूसरी बेटियां आपस में बात करती। उन्होंने मुझे फ़ोन किया लाहौर से बेटी बड़ी ने, तो कि बुझी वो हिना फ़ोन नहीं उठा रही, तो आप पता करें, भाई से फ़ोन करके पता करें। मैंने फ़ोन करना शुरू किया, कोई भी नहीं, आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यानी शाम के वक्त इसके वालदा को फ़ोन किया। वालदा का नंबर मेरे पास था, इसके छोटे भाई का मेरा नंबर मेरे पास था। तो वालदा ने फ़ोन नहीं उठाया, इसके भाई ने फ़ोन उठाया, छोटे ने। तो उसने कहा ठीक है मैं पता करता हूँ। इशफाक ने मुजाहिद के घर वालों से बात की। उसके भाई ने उसे कहा कि वो उनके घर जाकर अभी बात करा देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद इशफाक फैसलाबाद से रावलपिंडी हिना के घर की तरफ चल निकला। जब वो अपनी बेटी के घर के सामने पहुंचा तो वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। तो फिर मैंने अगले दिन फिर मैंने फ़ोन करने शुरू किए, लेकिन इधर से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था, उसकी वालदा का कोई जवाब नहीं आ रहा था, और सज्जाद का खुसूसी तौर पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मतलब वहाँ से चल पड़ा अपने बेटे के साथ, ठीक है ना जी। तो फिर हम इधर जब चक्री के करीब तकरीबन पहुँचे हैं ना, तो उस वक्त फ़ोन आया कि जी वो बेटी की डेथ हो गई है। तो फिर मैंने कहा मैं तो करीब ही आ गया हूँ, पहुँच रहा हूँ। हिना की मौत वाक़ई हो चुकी थी। उसके वालिद को बताया गया कि मुजाहिद की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में दाखिल है। उसे ये भी बताया गया कि गैस लीकेज की वजह से ही हिना और उसकी बेटी की मौत वाक़ई हुई है। लेकिन हिना के वालिद को यकीन नहीं आ रहा था, जिस पर उसने पुलिस को तलब कर लिया। हिना से किसी भी किस्म का राब्ता न होने की वजह से इशफाक की बेचैनी बढ़ गई थी और वो हिना के घर पहुंच गया, जहां पहले से लोग मौजूद थे। और किसी ने उसे बताया कि गैस लीकेज की वजह से हिना और उसकी 16 माह की बेटी की मौत वाक़या हो गई है। लेकिन इशफाक ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि मुजाहिद उसकी बेटी के साथ किस किस्म का सलूक करता था। उसने पुलिस को तलब कर लिया। मुजाहिद जो उनका दामाद था वो इनकी बात करवाने से कतरा रहा था, तो उनको जब शक हुआ कि मेरी बेटी से ये बात नहीं करवा रहा, तो वहाँ से वो फैसलाबाद से चले घर आ गए इनके। जब इनके घर आए तो आगे इन्होंने इनके इन लाज ने इन्हें ये बात बताई कि यहाँ गैस लीकेज की वजह से हिना की और उसकी बेटी अनाया जो कि 16 माह की थी, उन दोनों की डेथ हो गई है। तो अब डेड बॉडी जो है ना इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि हमें फ़ौरन दफनाना चाहिए। लोग भी वहाँ जमा थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे फौरन ही अंदाजा हो गया कि ये मामला गैस लीकेज का नहीं है बल्कि कत्ल का है, क्योंकि हिना की लाश 3 से 4 रोज पुरानी थी जो फूल चुकी थी। पुलिस को मामला मशकूक लगा तो मुजाहिद को तलाश किया गया, जो कोरोना का बहाना करके एक निजी अस्पताल में खुद से दाखिल हो गया था। इस खातून के वालिद इशफाक साहब थाने आ गए, इन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन के बाद हम लोग मौके पे चले गए। जब हम मौके पे गए तो वहाँ सूरत हाल ऐसी थी कि वो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये गैस लीकेज की वजह से या कोई हादसाती मौत है। वो इसलिए कि एक तो उस खातून के चेहरे पे तशद्दुद के निशानात थे, उसके बाद वो डेड बॉडी तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी मालूम हो रही थी। उसके बाद हमने फिर मौके पे PFSA लैब बुलवाई, वहाँ फॉरेंसिक के ज़रिए हमने एविडेंस इकट्ठे किए। फिर दूसरी चीज़ एक और जो हमें मज़ीद शक में इसने डाला वो ये था कि मुजाहिद जो कि इस खातून का शोर था, वो एक दिन पहले कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कोरोना की बीमारी में एडमिट हुआ था। गैस की लीकेज की वजह से खातून और उसकी बेटी इंतकाल कर गई थी, लेकिन शौहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो इस वाक़े के बाद अस्पताल में दाखिल हो गया था, इसलिए कि उसके बकौल उसे कोरोना हो गया था। क्या वो अपनी बीमारी के मुताल्लिक जो कुछ कह रहा था
वो दुरुस्त था और अपनी बीवी और बच्ची की मौत के बारे में जो कुछ बता रहा था सचमुच ऐसा ही था। हम आपको इस बारे में भी बताएंगे तो शायद आपको यकीन ना आए, मगर ठहरिए, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद दोबारा हम आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि रावलपिंडी में एक खातून और उसकी बेटी बज़ाहिर गैस लीकेज की वजह से हलाक हो गई थी, लेकिन उसके वालिद को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उसने पुलिस को इस मामले की इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी। इससे पहले मुजाहिद कोरोना का बहाना बनाकर एक निजी अस्पताल में दाखिल हो गया था, मगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था। पुलिस ने अस्पताल से निकलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया और फिर वही हुआ जो तफ्तीश के दौरान होता है। मुजाहिद ने तस्लीम कर लिया कि गैस लीकेज का मामला नहीं था, उसने अपनी बीवी और बेटी को जिस जालमाना अंदाज में कत्ल किया उसको भी पुलिस के सामने तफसील से बयान कर दिया। मुजाहिद के बारे में जब पुलिस ने मालूमात ली, मुजाहिद कोरोना का बहाना करके एक अस्पताल में दाखिल था, लेकिन उसे कोरोना नहीं था। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया तो उसने दौराने तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने ही पहले अपनी बीवी और फिर बेटी को कत्ल किया है। मुजाहिद का उस रोज भी हिना से झगड़ा हुआ था और उसने हिना पे तशद्दुद किया, फिर उसके मुंह पे तकिया रख के उसे कत्ल कर दिया। 2 दिन तक मुजाहिद अपनी बेटी अनाया के साथ उसी घर में बंद रहा, फिर उसने गैस लीकेज का बहाना करने के लिए अनाया को भी उसी तरीके से कत्ल कर दिया और घर से निकल गया। ये वाकया जिस दिन ये मुजाहिद ने इनका कत्ल किया उससे तकरीबन 1-2 दिन पहले इनकी फिर लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इसने अपनी बीवी को तकिया रख के उसके मुँह पे कत्ल कर दिया। तकरीबन 2 दिन बाद, तीसरे दिन 72 घंटों के बाद इसने अपनी छोटी बेटी को भी तकिया रख के ही कत्ल कर दिया। उसे इसने इस वजह से कत्ल किया है कि इसको मैं ये रंग दे सकूं कि गैस लीकेज की वजह से मेरी बीवी की भी डेथ हुई है और बेटी की भी डेथ हुई है। उसके बाद इसने उस जुर्म को छुपाने के लिए खुद को एडमिट करवा लिया। तकरीबन 5 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद ये हमारे पास आया रिमांड पे। रिमांड पे इससे तफ्तीश की गई है तो ये इस चीज़ को इसने एडमिट किया है कि मैंने ये दोनों कत्ल खुद किए। मुजाहिद पढ़ा लिखा था और ज़हनी मरीज भी नहीं था, लेकिन उसका कहना है कि शादी के बाद वो अपने खानदान और दोस्तों से कट कर रह गया था और उसकी बीवी के साथ झगड़े भी ज्यादा होते थे। इसी वजह से उसने हिना को कत्ल किया। जिस सोशल जिंदगी के लिए उसने अपनी बीवी और मासूम बच्ची को कत्ल किया था, वो अब उसे जेल में मुयस्सर होगी और जेल की जिंदगी को सब जानते हैं। इसलिए इंसान को अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए और इंसाफ से काम लेना चाहिए। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समार, रावलपिंडी। कत्ल की कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनका यकीन करना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन हालात और वाक़यात सामने आते हैं तो इंसान ये सोचकर दंग रह जाता है कि कोई शख्स इतना भी संगदिल हो सकता है। लाहौर में एक शख्स ने अपनी 2 माजूर बेटियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली, लेकिन ताहाल उसका कुछ पता ना चल सका कि ऐसा क्यों। सांडा के इलाके राजगढ़ में अहमद स्ट्रीट का रहायशी ज़िया भट्ट मनी एक्सचेंज और कालीनों का काम करता था। उसकी 2 बेटियां 30 साल अक्सा और 32 साल सादिया थीं। दोनों बेटियां पैदाइशी तौर पर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर थीं। ज़िया और उसकी बीवी फौजिया ने दोनों बेटियों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। काफी देर से हम इनको जानते हैं, हमारे साथ ये रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। कोई इनका झगड़ा नहीं, किसी के साथ किसी से कोई बात नहीं। बच्चों को शाम को जब काम से आते थे, पता नहीं क्या काम करते थे, काम से आते थे बच्चों को पीछे बिठा के मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं, कभी कृष्णनगर, कभी राजगढ़ में, जहाँ दिल करा वहाँ खड़े हो गए और नाश्ता भी अपने हाथ से कराते थे। ज़िया रोजाना शाम को काम से वापस आकर बच्चियों को घुमाने फिराने ले जाता था। दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे को पहुँच चुके थे। 2 बच्चियाँ थी, ये भी दिमाग की हालत से न मंद थी, मस्त। तो इनकी बड़ी सेवा करते थे,
रुमाल से अपना मुंह साफ करना, फिर मोटरसाइकिल पे सैर करानी, गाड़ी रखी हुई थी आने जाने के आते इनके। एक सुबह फौजिया बीबी हस्बे मामूल फजर के वक्त बेदार हुई और नमाज से फारग होकर रेडियो पर तलावत लगाकर सुनने लगी और फिर वो बच्चियों को देखने उनके कमरे में गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो फलक शिगाफ चीखें मारना शुरू कर दी। कत्ल की इस इंतहाई अफसोसनाक वारदात के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इस सिलसिले में मजीद क्या बातें सामने आई। फौजिया ने देखा कि उसकी दोनों बेटियों और खावन के गले कटे हुए थे। उसका खावन अभी सांसें ले रहा था और खून आलूद छुरी उसके हाथ में थी। फौजिया की चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए, जबकि पुलिस भी इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई। देखा तो सादिया और रक्षा मुर्दा थी, जबकि जिया की सांसें चल रही थी। जिया ने पुलिस वालों को बताया कि उसने बेटियों के मुस्तकबिल से परेशान होकर उनको मारकर खुदकुशी की कोशिश की है। जिया को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। तो बच्चियां हैं जिनकी डेड बॉडीज़ हैं और उन्हें कत्ल कर दिया गया है। तो मैं अपनी टीम के साथ बकाया हमारे जो थाने के लोग थे रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो हालात का पता चलता है कि ज़िया साहब 63 इयर्स उनकी एज थी और उन्होंने जो अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया है छुरियों के वार। तो ज़ख्मी थे, उन्हें हम अस्पताल ले जाते हैं, अपना मियाँ अस्पताल। वहाँ जाकर वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी जान पर ना हो सके। कत्ल और खुदकुशी की इस वारदात के बारे में अहले इलाका ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है, जिससे मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है। महल्लेदारों का कहना है कि जिया इंतहाई नफीस इंसान था। वो तो बच्चियों से इतना प्यार करता था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर गुजरेगा। बच्चे को माशाल्लाह हम बच्चों से देखते आ रहे हैं कि उनके बाप ने ना बहुत सेवा करी बच्चियों की, पाला पोसा, जहाँ कहीं भी जाना साथ बिठा कर जाना, उनका नहलाना धुलाना खाना पीना सब उसका बाप करता था और बच्चों से बेहद प्यार करता था। हमें खुद समझ नहीं आई कि क्या होगा उनके साथ। महल्लेदारों का कहना है कि हाल ही में उसने बच्चियों के लिए गाड़ी भी खरीदी थी। कुछ बिजनेस करते थे अपना और अच्छे लोग थे और बहुत खिदमत करते थे अपनी बच्चियों की, सामते थे, हर काम करते थे, बहुत प्यार करते थे। बच्ची को ले गए, बड़ी बच्ची को ले गए तो शाम को कनिशनगर बाजार में लेके जाना, इधर उधर लेके जाना, घुमाना उनको। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये बात क्लियर हो गई है कि जिया ने बेटियों के मुस्तकबिल की सोच से दिल बर्दाश्ता होकर ये इक़दाम किया। वजह वो ये बताते हैं कि लड़कियां चूँकि मेंटली और फिज़िकली रिटार्डेड थी, उन्हें इश्यूज़ थे, तो उन्हें यही प्रॉब्लम थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा। तो इस मेंटल डिप्रेशन में आके उन्होंने इतना बड़ा सानिया कमिट कर दिया। तो सर 10 ये प्रिलिमिनरी हमारे पास सिचुएशन है। अब मज़ीद जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में आगाह करें। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी, जिन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। महल्लेदारों और रिश्तेदारों का कहना है कि जिया ने अल्लाह की रहमत से मायूस होकर ये इंतहाई कदम उठाया। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। क्या कोई बाप अपने जिगर के टुकड़ों के साथ ऐसा जालमाना सलूक कर सकता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी ना दे सके, इसलिए कि इस वारदात के चश्मदीद गवाह भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।